लखनऊ विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम की सबसे बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होंगे, संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आपका यहाँ पे अभी फर्स्ट, थर्ड और आपका फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। बहुत कोर्सेज के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी नेक्स्ट जो डाउट्स हैं, जो आपके कितने नंबर पे पास हो जाएंगे हम, कितना यहाँ पे हमें नंबर लाना जरूरी है, यहाँ पे अगला सेमेस्टर यानी सेकेंड, फोर्थ, सिक्स की क्लास कब शुरू होगी, एग्जाम कब होंगे इनके, उनको लेकर जो भी तमाम डाउट्स होंगे, पैटर्न क्या होगा, वो सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। ध्यान देना सर, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो एग्जाम है, ठीक है, इनके लगभग आप समझ लो कि जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है चल रहे हैं और थर्ड और फिफ्थ का एग्जाम लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है सर, जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर बच्चे हैं ये आप जाएंगे सिक्स सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो इनकी क्लासेस लगभग आप मान चलना कि आपका 20 तारीख के बाद से क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे इनकी क्लासेस 5 के फर्स्ट वीक में सभी कोर्सेज चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जो होता है वो अलग अलग अपनी जो समय सारणी है, जो शेड्यूल है, जारी करता है। ठीक है, किसी कोर्स का जो एग्जाम है वो फरवरी से पहले भी क्लास शुरू हो सकती है, किसी कोर्स का जो क्लास है वो 5 के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। लगभग अप्रॉक्स मान चलना कि 5 के फर्स्ट वीक से लगभग सभी कोर्सेज की क्लासेस जो होंगी वो चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्लासेस को अटेंड करना हम शुरू करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में रहेंगे, जो नया समय सारणी या शेड्यूल है उसको हम देखते रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। ठीक, चलो, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सर लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्लियर आपको बोला था, आपको याद भी होगा कि आप पढ़ रहे हो एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कहती है सर कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33% नंबर लाना है, यानी 33 नंबर अगर आप लाते हो तो आप पास माने जाओगे। ये 33 नंबर जो होगा ये 75 यानी थ्योरी प्लस आपका 25 प्रैक्टिकल वाइबा मिला के आपको 33 नंबर लाने होते हैं। और आप मान चलना कि अगर आप प्रैक्टिकल में सपोज दैट पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, मैं बार बार बोल रहा था कि प्रैक्टिकल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आपका मतलब वाइबा है, जो आपका अटेंडेंस है, जो नंबर आपको 25 मिलता है, ये सबसे बेहतरीन आपका पॉइंट है। ठीक है, अब देख रहे हो अभी जल्दी में अपडेट आई थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा ने पेपर अच्छा नहीं होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये सब चीजें क्या है, आपको जो एनईपी है, जो आपका यूजीसी है, वो बार बार आपके सेमेस्टर के लोड को कम कर रहा है। लोड कैसे कम कर रहा है, आपका सिलेबस को छोटा कर दिया, आपको क्लियर ये बोल दिया कि मान लीजिए आप बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर इसका बैक लग जाता है तो ये जब आएगा थर्ड सेमेस्टर में तो अपनी बैक ये क्लियर कर लेगा। अगर चलो मान लो थर्ड में भी बैक लग गई तो जब फिफ्थ में आएगा तो अपनी बैक क्लियर कर लेगा। फिर लोड किस बात का उठाना, पहले जैसे था अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप आपका फेल हो गए तो फिर से आप फर्स्ट ईयर में पढ़ो, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो, थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में आपको प्रमोट ही नहीं किया जाएगा। तब तो टेंशन थी भाई, मेरे मुझे फीस देनी, फिर से फीस देनी पड़ेगी, फिर मैं घर पे फोन करूंगा मेरा मैं फेल हो गया, मुझे फिर से फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया। अब तो बच्चे ऐसे हैं भाई, घर में बता ही नहीं रहे भाई मैं एक सब्जेक्ट में मेरा बैक लगा हुआ है, क्योंकि थर्ड में बैक क्लियर कर ले रहा है, आराम से अपना पढ़ाई कर रहा है, फिर भी दिमाग में लोड लिए चल रहे हो। अब तो ये भी आपको समय आएगा भाई कि आपके सेमेस्टर एग्जाम है, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब से ही पढ़ के बच्चा जा रहा है, आराम से अच्छा स्कोर करके चला आ रहा है। 8.5 सीजीपीए, 9 सीजीपीए तो बच्चा केवल ऑनलाइन पढ़ के ले रहा है। इतनी चीजें हो गई, सुविधाएं हो, इसके फिर भी आप लोग क्या है कि आप लोग पता नहीं क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या रीजन है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस चीज को ध्यान दें कि सेमेस्टर बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब टारगेट सेमेस्टर है, टारगेट गुरुकुल है, आपके सेमेस्टर की हमेशा आपके कदम से कदम मिला के चलता है कि बच्चे का सेमेस्टर खराब ना जाए। क्यों, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे क्या, बच्चा सेमेस्टर तो पढ़ रहा है लेकिन साथ में वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन भी करता है, अलग से अपने किसी प्रोफेशनल एग्जाम प्रिपरेशन करता है, या फिर वो अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, कहीं कोचिंग से वो ले रहा है, तो उसको सब कुछ मैनेज करना होता है। तो टारगेट सेमेस्टर आपके लिए बिल्कुल आसान कर देने वाला आपका सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने साइड जो आपका आपका जो भी यहाँ पे कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, कहीं भी आप मान लो कि सपोज दैट आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आराम से उसको करते रहो, सेमेस्टर के जो लोड है वो बिल्कुल भी आपके सर से हटा देने वाला है। सब जो आपकी चिंताएं होंगी वो हमें दे दो। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ, जैसे यहाँ पढ़ाई होती है, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं बस वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा सेमेस्टर को पास करना, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लाना।
ठीक है, बैक की दूर बात है, बैक तो सोचो मत, ठीक है। चलो, तो क्लियर है कि सर आपको 75 और 25 दोनों यानी 100 नंबर में आपको क्या, आपको 33% यानी 33 नंबर आप ला दोगे तो आप सेमेस्टर में पास माने जाओगे। इससे कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि यहाँ पे 75 नंबर है, आप इसमें 15 नंबर ही ला दिए, ठीक है, और 10 नंबर आप यहाँ प्रैक्टिकल में उठा लिए, तो आप यहाँ मान जाओगे 25 नंबर, तो आपको कम से कम 20 नंबर उठाना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 35 नंबर, ठीक है, तो पास हो जाओगे। मतलब आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया, 15 नंबर आप थ्योरी में कर लिए, आप पास हो गए, ठीक। पहले ये भी प्रोसेस था सर कि आपको 33% केवल थ्योरी में लाना था, थ्योरी में बच्चा टेंशन ना भाई मैं थ्योरी अच्छा करना है। अब थ्योरी बाई चांस खराब हुई, जो यहाँ पे आपका बैकअप के लिए नंबर रखा हुआ है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। तो मान लीजिए कि 15 नंबर आपका थ्योरी में आ गया, तो 20 नंबर अगर यहाँ मिल गया तो आपका 35 नंबर हो जाएगा, आराम से आप पास माने जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बात करें कब आएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, एक बार क्लियर ये समझ लेना सर कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, जो फोर्थ सेमेस्टर होगा, जो आपका सिक्स सेमेस्टर होगा, इसका जो रिजल्ट होता है थोड़ा जल्दी आता है, क्योंकि इसका पैटर्न जो होता है वो एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काफी अच्छा, आपको यहाँ पे लोड भी दिमाग पे नहीं होता है, यहाँ पे टारगेट बिल्कुल जो क्वेश्चन देता है बस तो पढ़ के चले जाओ, आप आराम से एग्जाम को फोड़ के आते हो। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है लगभग एक मंथ में ये क्या करते हैं, ये अपना रिजल्ट जो होता है डिक्लेयर कर देते हैं। एक मंथ यानी कि लगभग मई में एग्जाम होता है अगर, तो जून लास्ट तक, ठीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चों को भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाना होता है अलग कॉलेज में, ठीक है। जो सिक्स सेमेस्टर बच्चे होंगे उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए भाई, क्योंकि अगले पीजी का फॉर्म भरेंगे तो पीजी में उनको मार्कशीट लगानी होती है, ठीक। तो यहाँ पे एमसीक्यू होगा, एक महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, जो आपका थर्ड था, जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर था, ये आपका थ्योरी था, तो कॉपी चेक करने में भी थोड़ा टाइम इनको चाहिए होता है। तो लगभग ये मान चलना कि फैब लास्ट तक, यानी फैब लास्ट तक आप मान चलना, लगभग ये मार्च में भी आपके जो यहाँ पे मार्च है, मार्च तक आपके रिजल्ट जो होते हैं वो डिक्लेयर करना विश्वविद्यालय शुरू कर देता है। तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा आपको यहाँ पे अपडेट करना हम शुरू कर देंगे, ठीक। कब, मैंने बताया कि फैब लास्ट में ही आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे, इसके पहले बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक। अब ध्यान रखना सर, जो आपका सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर है ये आपका एमसीक्यू होने वाला है। एमसीक्यू की तैयारी करो, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पढ़ाई करो, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी टारगेट गुरुकुल की पूरी टीम आपके साथ रहेगी, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, जो आपका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम था इसमें आपको टाइम बिल्कुल कम मिला, क्योंकि आप जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में थे इनका क्या था, इनका अक्टूबर में, यानी अक्टूबर से इनको क्लासेस अच्छे से प्रॉपर चलनी शुरू हुई। समय इनको कितना मिला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 महीने का समय मिला, और दिसंबर लास्ट से एग्जाम शुरू हो गया। बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, और हमें आपको गाइड करने का उतना प्रॉपर जितना टाइम चाहिए उतना नहीं मिला। लेकिन जो हमारा सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर एग्जाम होगा इसमें हमारे पास भी भरपूर टाइम है पढ़ाने के लिए, और आपके पास पढ़ने और सीखने के लिए पर्याप्त टाइम है, ठीक है। तो साथ मिलके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट कब आएगा मैंने बता दिया, फेब लास्ट तक इसका रिजल्ट आना शुरू होता है, करके सभी कोर्सेज का आता है, एक साथ सबका नहीं आएगा। पास होने के लिए 33 नंबर मैंने बताया, सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं लगभग फेब तक सबकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी आपको नोटिस आ रही होगी, नोटिस पे ध्यान देंगे, जैसे जैसे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से क्लास करना हमें शुरू करना है। साथ में अगर आपके प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, अब टारगेट सेमेस्टर को अच्छे से जानते हो, सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सिलेबस होंगे, वो सब कुछ आपको टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी पूरी टीम आपके साथ रहने वाली है। बात करें अगर सारथी बैच के बारे में, तो जो बच्चे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम में जा रहे हैं, यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सारथी बैच के साथ जा सकते हो, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी और एलएलबी कोर्सेज की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको कंप्लीट आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास नोट्स, पीडीएफ, और आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे, सपोर्ट ग्रुप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट वाइज आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, और अनुभवी टीचर्स के साथ, वेस्ट मैनेजमेंट के साथ आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। ध्यान रखना, हम लोग पूरी यूनिट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, उसके बाद आपको मेंटरशिप भी टीचर देंगे, जिसके माध्यम से आपका जो सेमेस्टर है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे क्या है सर, जो सेकेंड फोर और सिक्स सेमेस्टर है इसमें टीचर अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, टीचर अच्छे से पढ़ा देगा आपको, तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा स्कोर लाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की भूमिका क्या है, राइटिंग पे नंबर नहीं कटने वाला, आपको कॉन्सेप्ट पे नंबर नहीं कटने वाला, जो आंसर सही कर दोगे उतना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन सही किए, 40 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब थ्योरी में क्या था, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, बच्चा रट ही नहीं पा रहा था, पढ़ ही नहीं पा रहा था, फिगर बना ही नहीं पा रहा था, कॉपी लिख ही नहीं पा रहा था, उसके ऊपर नंबर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आपका एमसीक्यू पैटर्न है आपके लिए और हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए अच्छा होगा।
उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, हमें ज़रूर बताएँ और बिल्कुल भी सेमेस्टर का लोड ना लें, मैं बस यही बोलूँगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका सेकंड, 4th, 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम की डेट या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।